नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का आरआरबी ग्रुप डी का फुल मॉक नंबर 10। 9 तक मैंने करवा दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा। बाकी 10वां मॉक नंबर शुरू करने वाले हैं और मैंने सेक्शनल मॉक भी करवाया है आप लोगों को। एक सेक्शनल मॉक में मैथ का करवा चुका हूँ, जो मैंने टेक्स्ट बुक से ही लिया है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा कमेंट करना है और वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, ताकि आप हर एक चीज़ सीख पाओ। बहुत लोग कमेंट करते भैया मैंने आपसे बहुत चीज़ें सीखी, ये सीखा वो सीखा, और आप अच्छा करवा रहे हो। तो ठीक है, तो बड़े काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है इससे। तो आप लोगों को भी आप लोग भी अगर अच्छा कमेंट कर दोगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और मुझसे पर्सनली बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ लोगों के सबके रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में समझा देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। 10 नंबर मॉक ये लास्ट मॉक होने वाला है सीरीज का। इसके बाद दूसरे जो ग्रुप डी के 30 मॉक्स है, या जो वो और एक और सीरीज है, वो मतलब कोई सा भी मॉक उठा लूँगा, शायद 30 वाले मॉक उठा लूँगा, वहाँ से वो करवा दूंगा आगे। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बता देना कि वो सेक्शनल मॉक की सीरीज चालू रखनी है या यहीं ख़त्म कर देनी है। अभी फ़िलहाल अपन ये 10वां नंबर का मॉक लगा देते हैं। मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, समझाऊंगा कैसे करना है, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज भी दूंगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि संतुलित समीकरण करना है, उसके बाद x का मान बताना है। एक बार बताओ, संतुलित समीकरण करने के लिए यहाँ पे H2 कितना, H हाइड्रोजन कितना है ये बताओ। यहाँ पे 8 है, 4 ये और 2 ये, 8 है। तो मुझे भी यहाँ 8 भी बनाना पड़ेगा, 2 तो है ही सही, तो 4 में कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो x की जगह मैं 4 रखूंगा, 4, तो वह x की जगह 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल फूल और फल उगाने के लिए उगाने वाले पौधे किस समूह से संबंधित है, वो एंजियोस्पर्म से संबंधित होते हैं, वह एंजियोस्पर्म से। और जिन फलों में बीज नहीं होता उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं भाई। और ब्रायोफाइट्स को क्या बोल सकते हैं, अपन एक तरह से उभयचर भी बोल सकते हैं इसको, उभयचर भी। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आवश्यक होता है। तो सबको पता होगा भाई, ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, डी। अच्छा, डीएनए के बारे में निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। एक बार बताता हूँ मैं डीएनए के बारे में, आपको लोगों को कुछ बता देता हूँ। डीएनए ये कोशिका के नाभिक में स्थित होता है। ये कहाँ होता है, कोशिका के नाभिक में, कोशिका के नाभिक में होता है। इसमें डबल हेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, जो इसकी मूल इकाई होती है ना, मूल इकाई, जो मूल इकाई होती है ना, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होती है, टाइड। ठीक है, इसमें 4 प्रकार के सार पाए जाते हैं। मैं आप उनको उन सारों के नाम, सार के नाम भी बता दो। एडिमाइन, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन। और इसमें जो रेप्लिकेशन की प्रक्रिया अपने आप, जो डीएनए ना, इसमें प्रतियां यानी कि रेप्लिकेशन बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद ये उत्परिवर्तन होते हैं, उत्परिवर्तन।
तो उम्मीद करता हूँ ये डीएनए के बारे में मैंने आप लोगों को, मेरे को जितना याद था मैंने समझा दिया। ये देखो एक बार बताओ, डीएनए डी राइबोक्सिल, ये मैंने लिखवा दिया, ठीक है। ये होता है राइबोसोम में स्थित होता है, नहीं भाई कोशिका के नाभिक में स्थित होता है, तो ये गलत हो गया। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, नहीं, ये तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है ना, ये भी गलत हो गया। ये स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकता है, बिल्कुल भाई, इसने बोला है ना यहाँ पे। तो पहला और चौथा आ गया भाई, पहला और चौथा। 2 मिनट लगे, लेकिन मैंने आप लोगों को इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन बता दी है। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि मैं जल्दीबाजी में लिख देता हूँ। यूं देखो, एफ टी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो मैं को यू से क्या मतलब, यू से क्या मतलब, इनको हटाओ। एफ डॉलर का मतलब क्या है, जो एफ है ना वो डी के पिता का पुत्र है? इनकी इसका मतलब एफ है ना वो ई के पिता का पुत्र है, यानी कि इसका भाई हो गया होगा भाई। ई के पिता का पुत्र क्या लगेगा, भाई। और इसका मतलब क्या हो गया, ई बहन है किसकी, टी की। तो टी एफ से किस प्रकार संबंधित हो गया, टी एफ की, टी है ना, एक मिनट, उसके अच्छा ये जेंडर भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये इसका यूज करना ही पड़ेगा मुझे। ओके, तो एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब माता होगी ना इसकी, तो ये बहन हो गई, बहन बहन, ये बहन भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सोल्व खुद से भी सोल्व कर सकते हो। उपरोक्त व्यवस्था के दाएं छोर से 26वें अक्षर के दाएं छोर से दाएं से 5वां स्थान, एक बार बताओ, 26 में ये 26 है दाएं छोर से, फिर इसके दाएं छोर जाऊंगा तो मैं 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 26 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूंगा तो 21वें नंबर का जो भी आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, वो जो दाएं से 26वें के दाएं 5वां आ जाएगा, ठीक है। एक काम करता हूं मैं आप लोगों को इसको वैसे सोल्व करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 पे तो डॉलर है, 22 23 24 25 26, 26 पे ये आ गया भाई। इसके कह रहा है कि इसके दाएं से 5वां, 1 2 3 4 5, ये देखो क्या आ गया, परसेंटेज। यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी मैंने दोनों तरह से सोल्व करवा दिया है, आप देख लीजिएगा। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि गिनती लिख लिया करो। ये कितना, 16 18 5 19 5 14 और 20, यहाँ मुझे 7 9 5 10। ओके, एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 7 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा 9 आ जाएगा, इसको 5 और ये 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, और ये 2 आ जाएगा। क्या यही चीज ये नहीं है, बिल्कुल भाई यही तो है ये चीज, 5 10। इसने क्या किया है, जो ये लिखा है ना, देखो स्टेट को मैंने 19 20 1 और 20 और 5, इनका क्या किया है, इसने सम कर दिया है, इन दोनों का जो इनका टोटल है ना वही कर दिया इसने, यानी कि 10 2 1 2 5, यानी कि 102 125, 102 125 का है भाई, ये रहा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। देखो वीडियो को लगातार देखना है, दबा के देखना है, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में किसको पता है, एक बार बताओ। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 दे रखा है, तीसरे और 5वें पद का योग, एक बार बताओ मुझे, क्या गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद होता है उसका फॉर्मूला किस किस को पता है, क्या वो ARN-1 नहीं होता है, ये फॉर्मूला nवें पद का फॉर्मूला होता है। और जो मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, अलग इसने सार्व अनुपात पूछा है, लेकिन सार्व अनुपात का जो फॉर्मूला होता है ना A2-A1 होता है, ठीक है। लेकिन अपने को इससे मतलब नहीं है क्योंकि इसमें अनुपात पूछा है, सार्व अनुपात पूछा है। ओके, एक बार बताओ, इसने पहला पद दे रखा है, या ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब पहला पद हो जाता है, पहला पद, ए का मतलब पहला पद, पहला पद। एक बार बताओ, अगर मैं एक जगह 1 रख दिया,
आर की जगह मैंने क्या रख दिया भाई, आर रख दिया। एन की जगह मैंने 3 रख दिया और 1 कर दिया। तो एक बार बताओ, यहाँ से R2 नहीं आ जाएगा? R2 जो एन की जो तीसरा पद है ना, वो R2 आ गया। इसी प्रकार R का 5वां पद क्या आ जाएगा? R5 - 1, इनकी R4 आ जाएगा। इन दोनों का योग क्या दे रखा है? R4 + R2 का योग क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? 90। एक बार बताओ, सार्वनुपात है ना। अब देखो यहां से मैं क्या करता हूं, सार्वनुपात। अब मैं ऑप्शन उठा के शुरू करता हूं, यहां से ऑप्शन उठा लेता हूं मैं। अगर मैं R की जगह 2 रख दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 तो 16 + 4 20 आ जाएगा। तो क्या ये आंसर होगा मेरा? बिल्कुल नहीं भाई। 9 रखूंगा तो 9 का पावर तो बहुत ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2401 के समथिंग चला जाएगा, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता। अब ये जब ये नहीं हो सकता, तो एक चीज बताओ, ये मतलब 9 रखूंगा तो 3000 के आसपास चला जाएगा, सॉरी, है ना। अगर मैं 3 रखूंगा, 3 की पावर 81 होता है और 3 की स्क्वायर 9 होता है, तो क्या 90 नहीं हो गया? तो मेरा आंसर क्या आ गया? 90। 3 आ गया, 3। देखो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन टाइम लगता है भाई। एक राशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। एक बार बताओ, 100 रुपए की राशि थी, वो 15 वर्ष के बाद 200 रुपए की राशि हो गई। तो 15 वर्ष में मुझे कितने का ब्याज मिल गया? जब 15 ईयर में मुझे कितने का ब्याज मिल गया? मुझे 100 का ब्याज मिल गया। अब ये कह रहा है 3 गुना करनी है, यानी कि 300 तक जाना है मुझे। एक बार बताओ, मुझे दोबारा 100 का ब्याज चाहिए तो मुझे 15 वर्ष और लगाने पड़ेंगे ना। तो मुझे टोटल 3 गुने तक जाने में कितना टाइम लग गया? 30 वर्ष। तो यही तो रहा ना, यही तो इसमें बताना है। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या है? चुप। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, इसको सबसे बेस्ट करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। कि ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो इसको क्या करना है, एक तरह से भाग की तरह लिखना है। 972/421 इसको भाग देना है। ये 2 बार गया और ये 842 आ गया, दुगना ये 842, और ये कितना बच गया? 0, 3 और 1। ठीक है, इसको फिर दोबारा जो ये रिमाइंडर बचा ना, उसका इसमें भाग देना है। इसमें किसमें? जो उसका भाजक था 421 में। ये 3 बार गया तो यहाँ से कितना? 390 आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? 31। अब फिर 31 का फिर वापस 130 में देना है। तो ये कितने बार जाएगा भाई? 4 बार, 124 बार। तो यहाँ 6 बच गया। 6 का फिर वापस 31 में देना है, 5 बार, 30 जाएगा, 1 बच गया। 1 का वापस 6 में भाग देना है। जब तक भाग देना है जब तक 0 नहीं बच जाए। अच्छा एक चीज बताओ, ये 6 आ जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, जब भी अपन ऐसे करते हैं ना, मैंने तो ये ए का मान हो जाता है, ये बी का मान हो जाता है, ये सी का मान हो जाता है, ये डी का मान हो जाता है, और ये ई का मान हो जाता है। एक चीज समझना मेरी बात को, मैं अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो ना, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। 2 प्लस इसको पहली बार भाग दोगे 130/421, या तो ऐसे सोल्व कर लोगे। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से भी मुझे ए मिल जाएगा। इसी तरीके से 31/130 और ये 3 करोगे ना, तो यहां से मुझे बी मिल जाएगा। तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन ऐसे में तो आप फंस जाओगे थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए मैंने ये बेस्ट तरीका अपनाया है। तो अब इसका ABCDE का क्या करना है? मल्टीप्लाई करके बताना है। तो 2 × 3 × 4 × 5 × 6, तो 56 30, 120 और 6, 720 आ गया भाई, 720। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? जिसको जैसे आता है वैसे करना है, लेकिन इससे बेस्ट तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2004 को बुधवार है। मैं क्या कहता हूं कि जिसको कैलेंडर का फॉर्मूला याद है ना भाई, वो कोशिश करो कि इसके फॉर्मूले से ही कर दो। यानी कि 11 अगस्त 2004 का पहले निकालो, उसके बाद फिर 11 फरवरी 2006 का निकाल दो।
तो आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि यार मेरे को फॉर्मूला तो नहीं पता। जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड बताने जा रहा हूं। एक बार बताओ, क्या आप लोगों को पता है एक ईयर में एक दिन ज्यादा बचता है? अगर एक दिन ज्यादा बचेगा तो 11 अगस्त को, अगर 2004 को अगर बुधवार है, तो 11 अगस्त 2005 को कितना हो जाएगा भाई? 2005 को क्या गुरुवार नहीं हो जाएगा? गुरुवार। अगर 11 अगस्त 2005 को गुरुवार हो गया तो अगस्त में कितने दिन का महीना होता है? 31 का, तो 20 दिन और बचे। फिर सितंबर में 30 का, फिर अक्टूबर में 31 का, फिर कितना हो गया? नवंबर में 30 का, वापस 31 का। एक बार बताओ, 30 जनवरी भी 31 की और 11 फरवरी। अब इसमें अगर मैं 7 का भाग दे दूंगा, 20 थी, 50, 81, 111, 142, और ये कितना बच गया? 142, 173, 184, 184/7। अगर मैं इसको 2 बार गया, 4 4 2 बच गया, 2। अब ये कह रहा है कि 2 ज्यादा, यानी कि 2, अगर मैं 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दूं तो मुझे 11 फरवरी 2006 का मिल जाएगा। तो 11 फरवरी, जब एक बार बताओ 2 दिन पहले गुरुवार बुधवार था, तो दूसरे दिन क्या होगा? गुरुवार। 2 दिन बाद क्या होगा भाई? गुरुवार। यहाँ गुरुवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा भाई, शनिवार। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? शनिवार। देखो, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद से ट्राई करना है। जिसको देखो कैलेंडर आता है तो आपको वो कैलेंडर के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसमें भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता। एस वेजाई, ये क्या है? एस जे वाई मतलब एस जे वाई स्वयं। यार ये नहीं पता भाई क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते अपन। एक बार बताओ, इस क्वेश्चन को मैं हर बार बताता हूँ, और अपन ने अब तक 10 मॉक लगाए हैं, और 10 के 10 मॉक में ये क्वेश्चन आया है आप लोगों के सामने। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? पहला तत्व सम, एक सम संख्या है, बिल्कुल है। अंतिम एक प्रतीक है, अंतिम प्रतीक नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन गलत, क्योंकि ये क्या है? एक मिनट दोस्तों है यार, थोड़ा सा सॉरी सॉरी, वेट करना भाई, 1 सेकंड के लिए। मैं आपको वापस आता हूँ, मैं आप लोगों को सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सॉरी यार दोस्तों, डिस्टर्ब कर दिया आप लोगों को। एक्चुअली मैं क्या, मेरी दीदी के घर आया हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों की क्लास मॉक नहीं रुकेंगे। तो चलो इसको क्वेश्चन क्यों करते हैं। पहला सम है, ये मैंने कह दिया था, ये खत्म हो गया। और अंतिम एक विषम है, बिल्कुल है। तो पहले और अंतिम तत्व को किससे बदल दिया जाना चाहिए? कोष्टक, इससे। ये जो वाला कोष्टक, बिल्कुल दोनों तत्वों को इनसे बदल दिया जाना चाहिए। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो इन दोनों में से एक होगा। और 7 का कोड क्या? जे। 7 का कोड जे, और 3 का कोड के, जे के। बिल्कुल ये नहीं होगा, ये हो गया भाई। उम्मीद करता हूं आगम। पंचायत की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वित्त आयोग बनाने का अधिकार किसके पास होता है? ये बाबा, पंचायत पहली बात तो स्टेट की, तो राष्ट्रपति तो खत्म हो गया, विधानसभा के अध्यक्ष नहीं होगा, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल हो। राज्यपाल जो भी वित्तीय संबंध, जो पंचायती राज से संबंधित होता है, ज्यादातर राज्यपाल ही करता है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ये कह रहा है कि 2600 रुपए को 2 भागों में ब्याज पर दिया जाता है। एक 5 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में पहले भाग का साधारण ब्याज, और 4% वार्षिक दर से 6 वर्षों में दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर हो। बिल्कुल। एक चीज बताओ, मैं ए भाग है, कोई ए भाग, उसको 5% से 3 वर्ष के लिए देता हूं, और ये 100, और दूसरा जो बी भाग है उसको 4% से मैं 6 वर्ष के लिए देता हूं। ये दोनों का जो साधारण ब्याज है वो बराबर होगा। तो ये कट गया, 3 से 2 बार कट गया, तो ए का मान क्या आ गया? 12 आ गया, सॉरी 8 आ गया, और
बी का मान क्या आ गया, बी का मान ये आ जाएगा 5 5। देखो इसको करना चाहो तो वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट भी, लेकिन फॉर्मूला लगा दिया तो आप लोगों को समझने मतलब समझाना है मेरा मकसद, मेरा खुद का सोल्व करना नहीं है। जब टोटल 13 हो गया तो 13 का मान 2600 दे रखा है, 2600। ये बोल रहा है कि दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग 5 है भाई, दूसरा भाग 5। अगर 13 का मान 2600 है तो 5 का मान क्या हो जाएगा 1000, ये 200 बार कट जाएगा ना। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम के पास धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ दिया जाए तो कुल धन राशि सोहन के, बिल्कुल एक चीज बताओ, मैं राम का धन अगर मान लो 100 मान लेता हूं 100, ये राम का जो धन है ना, मैं क्या बोलता हूं इसको 0.45 आर मान लेता हूं। अगर सोहन के धन के 50% में सोहन का धन का 50%, यानी कि सोहन का धन 0.5 है ना, सोहन का धन ठीक है, उसमें जोड़ दिया जाए तो कुल धन राशि सोहन के धन के 86%, यानी कि 0.86 सोहन आ जाएगा। तो एक बार बताओ सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है, बिल्कुल यहां से मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ये 5 है, ये ऐसे ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये ऐसे। तो 0.45 आर बराबर ये कितना आ जाएगा, 86 में से 31 आर आ जाएगा, 31 ऐसा ये आ जाएगा 36 ऐसा जाएगा, यानी कि 86 में से 50 जाएगा, ये 50 ठीक है। 0 ये आ गया, आर बटे एस कर देता हूं मैं, 36/45 कर दिया मैंने, इसको 4/5 कर दिया। अगर राम के पास 4 है तो सोहन के पास 5 है, तो कितना हो गया, 4 का 5 कितना हो गया, 5/4 इंटू 100, 125% आ गया, 125%, बिल्कुल 125% ये रहा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अरे यार आंसर ही नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आर्टिफिशियल रेनिंग है, कृत्रिम वर्षा और मेघ बीजीकरण के लिए सबसे अच्छा, मैं इंग्लिश में भी, अच्छा मैं सॉरी यार मेरे को याद नहीं रहा था, कुछ एक भाई का कमेंट आया था कि भैया इंग्लिश में भी करा दीजिए। तो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है ना, उसके लिए जो जिम्मेदार तत्व होता है ना, वह सिल्वर आयोडाइड होता है, ठीक है। तो लगाओ और चले जाओ, कौन सा, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, यानी कि सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ, सबसे अधिक केरल में है भाई। केरल में क्या बताने की जरूरत है, नहीं। एक बार बताओ, ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, ये देखो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। एक बार बताओ, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, डिकलर, जो ब्लीचिंग पाउडर का जो काम होता है ना, वह डिकलराइजेशन करना होता है, यानी कि विरंजकरण, यानी कि पहले में आएगा तीसरा, यानी कि ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई होगा। एक चीज बताओ, मैं आपको हर बार बताता हूँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी मैंने कितनी बार बता दिया आपको मॉक में। तो इसका जो प्रति अम्ल है ना, वो एंटासिड, और मैंने ये सच बताया भी आप लोगों को, अगर आपने अच्छे से मॉक को देखा होगा, हर एक को मॉक को फॉलो किया होगा। तो एक बार बताओ, बी का 4th आएगा, तो क्या इस बी का 4th ये है, नहीं बिल्कुल ये है, तो सी आ गया। अब एक बार बताओ, मैं शायद पिछले 6 या 7 नंबर में एक मॉक आया था, कांच का निर्माण से संबंधित एक मॉक आया था, किससे, कांच के निर्माण से संबंधित, है ना। तो वहां मैंने बताया था सोडियम क्लोराइड, ये सॉरी कांच का निर्माण है ना, सॉरी है ना, वो वॉशिंग साउंड, ये सोडा और सोडियम क्लोराइड। एक बार बताओ, क्लोराइड यहाँ है, तो बिल्कुल ये तो आप लोगों को देख ही सकते हो थोड़ा सा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो बिल्कुल, क्या मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, नहीं। मोम का पिघलना तो कोई ठोस से द्रव बन गया ना, वो तो। लोहे का गर्म होना नहीं भाई, जल में चीनी का घुलना, वो ये भी हो गया भाई ठोस से द्रव, या है ना। और हवा में मैग्नीशियम का जलना, बिल्कुल
ये रासायनिक परिवर्तन होता है। वो अनुपात जिसमें 5-4 और -3 और 2 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है। एक चीज बताओ मुझे, देखो अगर ये चीज आती है ना एक्स अक्ष द्वारा विभाजित और रेखाखंड दे रखे हो 2 और वो अनुपात पूछे, तो मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर एक्स अनुपात एक्स है ना तो y 0 हो जाएगा, एक्स अक्ष से ना तो y 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? सॉरी, एक मिनट यार, मेरी बुद्धि कहाँ चली। तो अगर ये एक्स अक्ष है ना तो x बराबर 0 हो जाएगा, 0। अब बचेगा क्या? y। तो मेरा जो x का रोल है ना बिल्कुल खत्म हो गया है ना, मेरा x का रोल खत्म हो गया। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर x अक्ष द्वारा पूछा जाए ना तो जो -y1 और -y2 उसका अनुपात हो जाता है। और यहाँ पे अगर yx होता तो -x1 और माइनस ये, यानी कि माइनस लगा देना है। जो नहीं पूछा ना, जो पूछा है उसके विपरीत जो बचाया ना उसके माइनस लगा देना है। तो एक बार बताओ, जो मेरे x द्वारा विभाजित है तो मैं y के मैं क्या लगा दूंगा? माइनस लगा के y2 क्या हो जाएगा? -4 और ये 2। ठीक है, तो एक चीज बताओ, ये प्लस हो गया है ना, +4 और -2। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, ये यही होगा शायद, है ना? एक मिनट, 2:1 होना चाहिए, 2:1। यही है यार अनुपात। तो बाकी आप लोगों को बता देता हूं, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये सेम ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना भाई, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये शायद यही मल्टीप्लाई होगा जहां तक मुझे, तो ध्यान रखना भाई, मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को, लेकिन कॉन्सेप्ट की वो क्लियरिटी नहीं है भाई। अब मैं समझ सकता हूं आप लोगों की मजबूरी। कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी में जो आपके सेक्शनल मॉक आएंगे ना उनमें करवाऊंगा। आप लोग कहोगे तो इस क्वेश्चन को मैं अगले मॉक में डाल दूंगा। 8 लड़के, ये है भाई, 8 लड़के एक वर्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे, केंद्र की तरफ नहीं, विपरीत करके बैठे, विपरीत बाहर की तरफ। एक बार बताओ, रामू अनिल के ठीक दाएं बैठा है। रामू कहाँ बैठा है? अनिल बैठा होगा कहीं पे, रामू वहां उसके दाएं बैठा है। एक बार बताओ, विपरीत मुंह करके बैठा है, मैंने यहां रामू को बिठा दिया, रामू को विपरीत मुंह करके बैठा है, तो इसके दाएं कौन सा हो गया? ये इधर हो गया ना दाएं, तो यहां कौन बैठा? अनिल बैठा है। अब मैं रामू और अनिल के से संबंधित कुछ ढूंढूंगा, इसमें नहीं दे रखा। एक चीज बताओ, अगर मैं रामू और राम अलग अलग है क्या? बिल्कुल है भाई। तो ये बोल रहा है राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, विवेक ठीक, राम आकाश और विवेक दोनों का निकटवर्ती पड़ोसी। एक चीज बताओ, इसको हटा दो, पहले एक काम करते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं। इसको मैं एक काम करता हूं कि राम को है ना आकाश और विवेक का निकटतम पड़ोसी लिख देता हूं, इससे आसानी हो जाएगी। विवेक कमल के ठीक बाएं बैठा है, बिल्कुल। क्या विवेक कमल के ठीक बाएं बैठा है? तो यहां तो विवेक नहीं रखना पड़ेगा, विवेक ये मैं यहां रखूंगा, तभी ये कमल के ठीक बाएं बैठेगा, कमल के बाहर की तरफ है ना। और जो मैं यहां किसको बिठा दूंगा? आकाश को बिठा दूंगा, आकाश को। राहुल के निकटवर्ती पड़ोसी, तो राहुल यहां आएगा, राहुल। एक चीज बताओ, अब ये बोल रहा है
कि रामू आकाश से संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आकाश और संजय का। अब एक चीज देखना, मुझे ये कह रहा है कि रामू अनिल के निकटतम दाएं बैठा है। रामू, अगर मैं रामू को यहां लिख दूं, अनिल को यहां रख दूं, तो मेरा यार संजय यहां नहीं बैठ जाएगा। संजय यही तो है, संजय के बाएं चौथा कौन बैठा है? आकाश बैठा है बाएं चौथा, आकाश। आकाश भाई, आकाश। आकाश देखो 3 मिनट लग गया, इसमें बहुत टाइम लग गया। इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो। एक चुनाव में मतदाता सूची में 15% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं दिया। एक बार बताओ, 15% ने मतदान नहीं दिया, क्या 85% ने तो मतदान दिया होगा ना? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? 100 ने अपना मतदान पत्र खाली डाला, यानी कि 100 ने माए, तो ये टोटल मत बच गए। अब केवल 2 उम्मीदवार राम और श्याम थे, राम थे और श्याम था। विजेता राम को सूची के यानी कि ये कह रहा है मतदाता सूची के जो 100 था ना, उसमें से 69% मिले। अगर इसमें से 69% मिले, अगर 69 इसको मिल गए, तो क्या एक बार बताओ, क्या इसको 16% माइनस 100 नहीं मिल गया? इसमें से घटाऊंगा तो एक बार बताओ, इसमें से अगर मैं 69 घटा दूंगा तो ये तो प्लस आ गया ना, समझ रहे हो? यहाँ माइनस आएगा, सॉरी माइनस, तो ओके। अब एक चीज बताओ, इन दोनों का जो ये डिफरेंस आया ना, उसने श्याम को कितने 630 वोटों से रहा है, 630 से। अगर ये इन दोनों का, एक बार बताओ, इसको इतना मिला, ये इसको रहा है, तो ये क्या इसी का अंतर आ जाएगा? अगर इसी का अंतर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 53 माइनस प्लस 100 बराबर 630, तो 53 बराबर कितना आ गया? 530। तो 100 बराबर मान पूछा इसने, तो बिल्कुल क्या आ गया? 1000 आ गया, 1000। ये रहा 1000। देखो, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 1000। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने समझा भी दिया आप लोगों को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश है? तो ये रूस रहा है भाई। इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली भी थी, आप लोगों को बता दिया था मैंने। टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। इस क्वेश्चन को देखो, मान लीजिए एक 36 से विभाज्य है। पहली बात तो इसने देखो 36 से विभाज्य पूछा है। अगर 36 से विभाज्य पूछा है तो 36 में क्या आता है? 4 और 9। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो, और मैंने पिछले जो सेक्शन में था उसमें बताया था कि 9 का मल्टीप्लाई होने के लिए क्या है? अंकों का योग 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो क्या ये 9 से मल्टीप्लाई है? नहीं। क्या ये 9 से है? नहीं। ये है, तो ये 18 आंसर आ गया, 18। एक तो ये हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखना, क्या इसका सॉल्यूशन भी करवा दूं? चलो, इसका सॉल्यूशन अगर टाइम बचता है तो मैं करवा दूंगा। मैं इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूं, और नहीं बचता है तो फिर क्या ही करूंगा मैं भी। देखना, इस क्वेश्चन को देखो, एक बार बताओ, क्या मैं इसको 8 लिखूंगा तो 7/8 लिख सकता हूं? इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व किया, 7 माइनस 1 6/7। इसी प्रकार 5/6, देखो सॉरी 5/6 है ना। इसी प्रकार 4/5, और इसी प्रकार 3/4, और 2/3 और 1/2। ये चीज आ गई, ये सब कट जाएंगे।
ये देखो कट गए, सब कट गए, तो ये क्या बच जाएगा, 1/8 बच जाएगा, 1/8। ये सोल्व करना था, इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। जैसे जैसे सोल्व करते जाओगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। एक घनाभागार ब्लॉक का आयतन, एक बार बताओ, घनाभागार का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है। इसने लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 3x इंटू 2x इंटू एक्स बराबर क्या मान सकता हूँ, 10, 33, 368। देखो अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई से भी सोल्व कर सकते हो, 5, 6, 6 का मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं होगा, 6 का मल्टीप्लाई ये नहीं होगा, 1 मिनट, ये 6, 4, 10, 18 ये होगा और ये होगा, ओके दोनों होगा भाई। तो अब फंस गए यहाँ पे, तो सोल्व ही करना पड़ेगा। 6x³ बराबर 10, 368 सोल्व कर देते, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए। 1, 7, 2, 8 इनके x बराबर 12 आ गया भाई, x बराबर 12। तो ये मुझे कितना मिल गया, 36, 24 और 12, ये मुझे तीनों क्या है, भुजाएं मिल गए घनाभागार आयतन की। अब ये बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB इंटू BH इंटू HL। क्या ये बात सबको पता है? अगर ये आ गया तो 2 इंटू 36 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 12 इंटू सॉरी प्लस 12 इंटू 36। ये देखो इसको सोल्व करना है, तो एक बार बताओ, 2 इंटू ये कितना होगा, 24 संगा 144 और 72 और 12 सॉरी 14, 86, 864 प्लस ये कितना हो गया, 12, 88, 112, 4, 4 बच गया, 24, 50 ये आ गया, प्लस इसको देखना 12 संग 72, 7 बच गया, 12, 36, 43 ये आ गया। अब इसको जोड़ो, 2 इंटू 8, 10 और 1400 और ये 1520, 1584। देखो मेरी कैलकुलेशन इस वजह से फास्ट है क्योंकि मैं कैलकुलेट करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। अब इसका ये तो इसका टोटल क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। इसको 2 रुपये प्रति से पैसे के हिसाब से 2 रुपये प्रति पैसे, लेकिन इसको रुपये में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ सोल्व कर दो भाई फटाफट, ये 4 से कर दो इसको, 4 चंग 6 आ गया, 3 बच गया, 1 बच गया, 32, 33, 3 बच गया और 20 और 3 और यहाँ 2 बच गया और 4, 2, 6। इसमें 100 का भाग दोगे तो 63.36 आ गया भाई, 63.36 ये रहा। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना था, कैलकुलेशन करनी थी, छठा का आंसर आ गया था। अरे यार 36 मिनट हो गए, 25 ही क्वेश्चन सोल्व हुए हैं, यानी कि थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं ना। निम्नलिखित संख्या में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है। एक बार बताओ, पहले ठीक पहले 6 होना चाहिए, ठीक बाद में 5 नहीं होना चाहिए। 7 से ठीक पहले 6, 7 से ठीक पहले 6, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, 2 हो गए, 2 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, 10 डायोप्टर होती है, सबको पता होगा। थोड़ा सा मुझे जल्दी भी करना है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं पूरे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी करा देता हूँ। 37 मिनट में कुछ नहीं किया, अभी तक 27 क्वेश्चन किए और मैं 100 क्वेश्चन करवाता ही हूँ, अगर नहीं होंगे तो बाद में करवाऊंगा। इसको देखो, इसको पकड़ना थोड़ा सा। अगर ये त्रिभुज है, अगर इसको मैं यहाँ से करूँगा तो क्या ये उल्टा नहीं बन जाएगा, उल्टा? तो इसमें उल्टा है, उल्टा नहीं है, इसमें उल्टा है, नहीं है, इसमें उल्टा है, यानी कि तीसरे या चौथे में से एक होगा। चौथा देखने दो मुझे, चौथा कैसा? चौथा बिल्कुल। अब एक चीज देखना, अगर ये यहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या ये बीच में कैसे आ गया? तो ये नहीं हुआ, ये हो गया भाई, चौथा आंसर आ गया। ये कह रहा है एक क्लब में पुरुष और महिलाओं के सदस्यों का अनुपात 2:3 है। यदि पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो 5:6 हो जाता है। एक बार बताओ, मैं हर बार बताता हूँ, 2:3 से 5:6 हो गया। एक भी चीज बताओ, अगर पुरुष बढ़ा है, इसने ये कह रहा है कि पुरुष बढ़ा दिए मैंने, पुरुष कितने बढ़ा दिए? 200। तो क्या एक बार बताओ, महिलाएं तो सेम ही रहेगी ना, महिलाओं में थोड़ी चेंज किया, तो महिला को सेम बनाओ ना भाई, सेम बना दे। 4 हो गया, 6 हो गया, सेम हो गया। एक बताओ, ये 1 बढ़ा, 1 किसकी वजह से बढ़ा? 200 की वजह से 1 बढ़ा।
तो ये कह रहा है कि महिलाओं की संख्या, तो 6 का अनुपात, 6 का रेशो, अगर 1 का 200 आ गया तो 6 का 1200 आ गया, तो 1200 ही तो आंसर हुआ। इसको x से भी कर सकते हो, अगर x से करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। मैं तो हर बार हर मॉक में यही ऐसे ही बताता हूँ भाई, और इससे बेस्ट, इससे आसान चीज कुछ हो नहीं सकती। इसको देखो, मैं 12 तक कैसे पहुंच सकता हूँ, एक दिमाग लगाओ मुझे। 35 और 9 54 आ गया, और ये 24 आ गया। ओके, एक चीज बताओ, मैं इसमें भाग दे लूं 9 का, तो यहाँ 5 मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा। 14 तक जाने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा, अच्छा मिल गया। अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 14 तक चला गया, 12 तक चला गया, या और इसमें भी 7 जोड़ दूंगा, यानी कि पहले में दूसरे का भाग देना है, +7 करना है। ठीक है, पहले में दूसरे का भाग दो, तो 11 + 7 18 हो गया, नहीं होगा। ये कितना हो गया, 11 + 7 18 हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 8 + 7 15, ये हो गया भाई शी। वश्य अम्ल का आणविक भार कैसे निर्धारित किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं कि वश्य अम्ल का आणविक भार है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो साबुनीकरण मान होता है, एक साबुनीकरण मान द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पहले आया है, मैंने एनटीपीसी के जब मॉक दिए थे, मेरी कॉपी में अभी भी लिखा होगा वो। मैं हर बात कहता हूँ कि नोट्स बनाने ऐसे क्वेश्चनों के जो आपको नहीं आते। देखो 5 को उल्टा करना है, पहली बात तो सब में 5 उल्टा है। 6 को करना है, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर नहीं आएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये आएगा। एक बार 3 को मैं उल्टा करूंगा तो ये सब सेम है। आर को मैं उल्टा करूंगा तो क्या ये आर नीचे की तरफ चला जाएगा, नहीं बे। अगर ए को नीचे करूँ तो ये ऊपर कैसे चला जाएगा, ये वाला ये ऊपर थोड़ी जाएगा, ये सॉरी ये ऊपर थोड़ी जाएगा। तो क्या बच गया, अब तो एक ही बच गया, 4th वाला। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का, एक बार बताओ। विद्युत, तो मैं तो इसको ये तो क्वेश्चन आता ही रहता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। और ये तो मॉक में भी आया है कहीं ना कहीं, अभी शायद 2-3 मॉक पहले आया था, मैंने साफ साफ बताया भी था आप लोगों को। क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? हाँ, तंबाकू का कैंसर हो, बिल्कुल ये सही है। नहीं, लाखों श्रमिक अपनी नौकरी खो देंगे। अगर प्रतिबंध लगा दिया तो बिल्कुल नौकरी भी खो देंगे। एक चीज देखना, इसमें क्या है ना, रियल दुनिया से उपस्थित नहीं होता। ये जो हाँ और ना वाले होते हैं ना भाई, ये तर्क देने वाले आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, ये क्या है ना, अगर मैं ना बोल रहा हूँ तो क्या मेरा रीजन सही है? तो क्या है वो बताओ। अगर तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया तो बहुत से लोगों का रोजगार नहीं छिन जाएगा? बिल्कुल छिन जाएगा भाई अपनी। इस क्वेश्चन को देखो, 117 तक कैसे जा सकता हूँ? 13 × 9 करके जा सकता हूँ। ये देखो, ये इसको 13 कर दिया, इसको 9 कर दिया, इसको 18 कर दिया, 18 7 126। क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। तोड़, देखो संख्याओं को तोड़ने की कोशिश किया करो कि मैं इस संख्या को कैसे तोड़ दूं। ये 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया तो नया औसत क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई 14 हो जाएगा। इसमें क्या है, चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मैं कह रहा हूं कि 2 संख्याओं का अनुपात जो औसत है ना, मतलब मैं समझा रहा हूं कि वो 3 है। एक तो 2 संख्या, एक 4 संख्या है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसमें 2 और जोड़ दूं तो ये मेरा 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। क्या 2 संख्याओं का अब जो एवरेज जो 5 नहीं हो गया, 2 जोड़ा तो 2 एवरेज बढ़ गया। यही तो करना है, यहाँ 12 था तो 2 जोड़ा तो 2 एवरेज बढ़ जाएगा। भाई 2 तो सब में जोड़ा ना, एवरेज का मतलब ही यही होता है, टोटल अपॉन सम, टोटल सम अपॉन टोटल संख्या। देखो इसको लिखो पहले आप, मैं हर बार कहता हूं लिख लिया करो। 20 24 2 6 25 3 7 और 12 14 18 22 और 26, ये कितना 4 8 12 और 16। एक बार बताओ, ये +4 है, ये +4 है, +4 है, +4 है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये भी +4 है, ये भी +4 है, ये +4 है, +4 है, ये भी +4 है, +5 है,
ये +4 है, ये +4 है, तो ये वाला गलत हो गया ना। सब में 4 4 का अंतर है, लेकिन इसमें 5 का अंतर आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, 8 7 से मैं 1 2 6 तक कैसे पहुंच सकता हूं? दिमाग लगाओ। और इसमें एक देखता हूं मैं, एक चीज तो ये किसी का मल्टीप्लाई तो नहीं है, मुझे क्या लग रहा है ना कि ये अंतर तो नहीं हो गया। ये 39 का अंतर है क्या? ये 13 और 26, बिल्कुल ये 39 का अंतर आ गया भाई, 39 का। तो इसमें भी 39 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 132, 132 भाई, 132 हो गया भाई, 132। चलो निकालो। मौका हार नहीं है, मैं पहले बता दूं। बस थोड़ा सा ध्यान से करना है, गलती होने के चांसेस खत्म करने हैं आप लोगों को। सीपीएस के लिए वर्तमान सर्वोच्च वर्गीकरण, नहीं भाई ये नहीं पता भाई। जो नहीं आता उसको छोड़ दो, दिल पे नहीं लेना। अपना जो टारगेट है ना, वो 80 से 90 के बीच अटेम्प्ट करना है और कम से कम गलती हो, यही अपना टारगेट होना चाहिए। तरते अनुपात आता कैसे है? एक बार तो ए और बी का तरते अनुपात आता कैसे? B/B/A ऐसे आता है। चतुर्थ अनुपात कैसे आता है? ए बी और सी का चतुर्थ अनुपात BC/A आता है। क्या ये बात आप लोगों को पता है? एक चीज बताओ, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, 6 × 6 है ना, समझ रहे हो? और तर्त यहां क्या लिख दूंगा मैं आपको बताऊं। इसको एक काम करो, ऐसे मत करो, देखो थोड़ा सा एक काम करो, इसको ऐसे नहीं, इसको एक काम करो, इसको A/B करो, A/B, यानी 2y-6, A1-6, और B/, क्या कर दो, तरते अनुपात कर दो। एक चीज बताओ, ये 6 तरते अनुपात क्या है, 12। इस तरीके से ये 6 से 2 बार गया, ये 2 से 3 बार गया, तो 2y-1 = 3, तो y = 2 मिल गया मुझे, y = 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं? BC/A। एक बार बताओ, अगर मैं इसको BC को इधर ही नहीं ले जाऊंगा, इसको वापस इधर ले आऊंगा, तो A/ क्या हो जाएगा, C। समझ रहे हो? A क्या है, 2x/7। अगर मैं इसको C ले आऊंगा, या तो B ले आऊं या C ले आऊं, दोनों में से कुछ भी ले आऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक काम करता हूँ, C ले आता हूँ। तो यहाँ मुझे मैं क्या बच गया, B बच गया 5, और ये क्या चतुर्थ अनुपात 15 आ गया, 5 से 3 बार गया, 3 से 13 बार गया, तो 2x = 13-7, यानी कि x = 3 आ गया। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो इनका मान ही तो पूछा है, 3 + 2 × 2 यानी कि 7, ये 7 रहा भाई। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखना, ब्रांच का कोड क्या है, इसको मैं हमेशा लिख ले, 18 1 14 3 8, ये 4 है, ये 21 है, ये 3 है, ये 17 है, 5 है, और ये कितना है, 11। ये +2 है, ये +3 है, ये +2 है, +3 है, +2 है, +3 है, तो +2 है, फिर ये +3 है, +2 होना चाहिए भाई। डी का +2 6, एफ +3 यू, +2 आई का +2, जे आई जे के, ये गलत हो गया, इनकी बी आ गया, बी। स्पीड में तो नहीं जा रहा ना मैं ज्यादा। मिथाइल ऑरेंज किससे संबंधित है? ऑरेंज, यार ये तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं एक चीज देख सकता हूं, कि एक चीज देखने की कोशिश करना, गुलाबी, गुलाबी, इनकी ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो जाए कि मैं इसी को आउट कर रहा हूं और यही आंसर हो जाए। मेरे साथ सीजीएल प्री में हुआ ऐसा, कि मैंने जो क्वेश्चन सबसे पहले आउट किया, लास्ट में जाके पता चला कि वही आंसर है। हो जाता है कभी कभी, लेकिन गुलाबी वाला मैं क्या लगाऊं,
नहीं यार, एक काम करो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, गलत करने से बढ़िया है छोड़ दो। भारत में कोयला मंत्रालय एक वास्तविक समय विश्लेषण डैशबोर्ड का अनावरण कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? अगर डैशबोर्ड है तो शक्ति डैशबोर्ड ही होना चाहिए। डैशबोर्ड का विश्लेषण कर रहे हैं ना भाई। देखो मुझे नहीं पता, वो मैंने ऐसे लगा दिया एक अंदाजे से। गुरुत्वाकर्षण बल ऊंचाई के साथ घटता है, बिल्कुल भाई। ये पृथ्वी की सतह पर भिन्न होता है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। यार ये नहीं पता मुझे कि ऐसा होता है या नहीं होता। जब पिछले मुंह में अपन ने ये चीज की थी, इसको सही कर दिया था और वो गलत निकला था, तो मैं इस बार यही करने वाला हूँ। मैं पहला ही सही करने वाला हूँ जो मुझे आता है। मैं दूसरा सही नहीं करूंगा इस बार, पहले वाली गलती नहीं करूंगा। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। एक बात बताओ, 4:3 है। इसमें 6 लीटर पानी मिला है, 6 लीटर पानी मिला है और 8 लीटर 7 हो गया। एक बार बताओ, अगर मैंने पानी मिलाया, अभी मैंने पहले भी यही चीज बताई, अगर मैंने पानी मिलाया तो क्या मेरा दूध सेम नहीं होगा? तो मैं दूध को सेम कर देता हूँ। तो ये कितना, 8 और 6 आ गया, 6 से 7 हुआ। ये एक का मान क्या हो गया, 6। तो 8 का मान क्या हो गया, 48। यही तो है भाई, 48। यही तो आंसर है। ये सबसे बेस्ट मेथड है। देखो ये वाला जो मेथड है ना, ये यही नहीं लगता दूध पानी में, ये एवरेज में भी लग जाता है। ये क्या नाम है, आपके एज में भी लग जाता है। ये आपका टाइम एंड वर्क में भी लग जाता है। मतलब कितनी जगह लग जाता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में आ गया तो आपका आधा प्रॉब्लम सोल्व कर देगा ये। सोडियम कार्बोनेट एक सारे लवण, क्योंकि ये एक क्या होना चाहिए, दुर्बल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लवण है। डूंगरी त्योहार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश का है भाई, हिमाचल का। ये तो त्योहार अगर आप लोगों को याद है तो लगा दोगे। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये किसकी आत्मकथा है भाई? देखो, किसी को आता हो या नहीं आता हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है। हरिवंश राय बच्चन। अब कहाँ बताया मुझे एक्चुअल में याद नहीं रहा भाई। कितने क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, मैं हर बार समझाता हूँ कि आप लोगों को ये बात करनी है कि क्या करना है कि इनके नोट्स बना लेने हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम है वो आधी सोल्व हो जाए। राम अनुकूल कितना चलता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कितना प्रतिकूल, 4/2 यानी कि 2। तो नाव की चाल क्या होती है, 10 + 2/2, 6 किलोमीटर प्रति आवर। क्या ये सबको पता होगा भाई? अगर ये नहीं पता तो भाई अब पढ़ ही लेना इस टॉपिक को। इससे सीधा सवाल तो नहीं आ सकता एग्जाम में। इसको देखना, 372/56 × 7 - 5 + 2, ये यहाँ से -3 मिल जाएगा। ये 7 से 8 बार गया, 8 से ये कितना बार गया, 372/8 - 3, तो ये 24 यानी कि 348/8, 8 चौक 32, ये कितना बच गया, 2 8 3 यानी कि और 4 बच गया ना यहाँ से, तो 4/8 यानी कि 1/2, ये आ गया भाई। ये तो कैलकुलेशन ही है, इसमें क्या ही समझाना है यार। देखो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, बस इतना ही फर्क है आप में और मेरे में। अगर आप खुद की कैलकुलेशन बढ़ा लोगे ना तो भाई आपके 5 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब कैलकुलेशन में आप लोगों को समझाऊंगा नहीं। एक चीज बताओ, मेरे को ये दे रखा है 2x + 3y = 5/2 और x + y xy 1/6। क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b, यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। इसका क्यूब कर दो, 125/8 आ गया। ठीक है,
एक यहाँ क्या लिख दो, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 3ab क्या है 2x इंटू 3y। एक्स वाई का मान क्या दे रखा है 1/6, 1/6 कर देता हूँ मैं एक्स वाई हटा के, ठीक है। और यहाँ पे इसका मान क्या दे रखा है a+b का मान 5/2। अब इसको सोल्व कर दो भाई, ये 6 से ये कट गया तो ये क्या आ गया 3 इंटू 5/2, ये कितना आ गया 15/2। अगर मुझे ये चीज चाहिए तो क्या मैं 125/8 में से 15/2 घटा दूं? अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 125 माइनस 60/8, यानी कि 65/8। ये रहा भाई 65/8। मैं ये क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जो जो डिनोमिनेटर है ना, जो हर है उसको मैं बराबर कर सकूँ, ताकि मुझे ये मल्टीप्लाई करना ना पड़े। इस वजह से मैं उसको फटाफट मल्टीप्लाई करने के लिए उसको भाग पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सोल्व करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग करती है? बिल्कुल केंद्रक भाई, केंद्रक। कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है, केंद्रक होता है भाई। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य के संबंध में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? देखो मुझे बैंकिंग वगैरह ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ, एक्चुअल में आपको भी यही करना है। जो फर्स्ट गो में आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो जो लंबे लंबे देखे इनको छोड़ देना है, दिमाग नहीं लगाना, कुछ छोड़ दो, बाद में सेकंड गो में करेंगे। अगर आता है तो करेंगे, नहीं तो जरूरी नहीं है। ये क्या है, विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति लंबी अवधि में कीमतों में बदलाव के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि फर्म में सभी इनपुट को समायोजित कर सकती है, इसलिए दीर्घकालिक आपूर्ति वर्क है। यार ये नहीं पता भाई। पाचन के दौरान जटिल पाचन के दौरान जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी? मैं भूल जाता हूँ यार, इंग्लिश में पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स ड्यूरिंग? तो एमाइलेज भाई, एमाइलेज। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो ये देख लो भाई, टेन्योर ऑफ द गवर्नर। बिल्कुल भाई, ये 156 में ये आता रहता है क्वेश्चन, शायद पहले भी आया। मैं आपको 238 में बता देता हूँ कि क्या है। 238 में जो राज्य है ना, उनके प्रशासनिक अधिकार या प्रशासन के बारे में है। 238 में मैं ये कह सकता हूँ। 243 में क्या है, जो पंचायती राज की भाषा है ना, पंचायती राज की भाषा नहीं, परिभाषा, जैसे ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, इन सब की परिभाषा है यहाँ पे 243 में। जैसे 243 ये क्या आता है, ग्राम सभा। कार्यकाल कहाँ आता है, 5 में। तो ऐसे चीज ये होती है। 143 में क्या है, जो राष्ट्रपति है ना, वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति, बिल्कुल। तो मैंने 4 ऑप्शन भी समझा दिया आप लोगों को। शायद 1 या 2 मोक पहले मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताया था, CaSO4 ½ H2। ये रहा। क्या भाई एक बार बताइए, इसलिए मैं वो जो आपको वो जो ऑप्शन आप उस दिन बोल रहे थे, एक बंदे ने बोला भैया इतना डिटेल में क्यों पढ़ाना का मतलब सॉल्यूशन क्यों कराना। मैंने उस दिन 4 ऑप्शन आए थे, चारों के फॉर्मूले लिखे थे। देखो वो आज फॉर्मूला काम आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्टिव में चीजें देखनी है, ताकि उसका फायदा आपको मिले। अनुदैर्घ्य तरंगे किसके माध्यम से यात्रा नहीं करती? वैक्यूम। ये क्वेश्चन आ गया भाई। longitudinal waves cannot travel through vacuum. By what name is Brahmaputra river known in Bangladesh? Jamuna भाई, जमुना। प्लीज रीड द क्वेश्चन। और हिंदी में ओके। मैं काम करता हूँ आज इसको
इंग्लिश में सोल्व करवाता हूँ आप लोगों को। ये कह रहा है कि 6 स्टूडेंट है, एनी, ब्रिस्टो, चिंटू, दानी, अमिली, प्राइड। तो ये कह रहा है कि फेसिंग नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। ओके भाई। एक बार बताओ, डेनी सेकंड बैठी है राइट चीनू के, डेनी चीनू के, ये चीनू बैठी हुई है, और यहाँ कौन बैठी है? दनी, दनी सेकंड राइट बैठी है। और हु चीनू है ना, चिंटू, सॉरी चिंटू, चिंटू चीनू नहीं, वो क्या है ना, फोर्थ प्लेस ऑफ द लेफ्ट, यानी कि चौथे स्थान पर है लेफ्ट से। क्या चौथा स्थान हो गया लेफ्ट से? बिल्कुल 6 स्टूडेंट भी हो गए। ठीक है भाई। 3 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन फ्रेट और दनी, यहां फ्रेट लिख दूंगा तो 3 पीपुल नहीं हो गए, 1 2 3 बिल्कुल हो गए। एंड एमिली सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एनी। अब एक बार बताऊं, 3 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन फ्रेट और दनी। एक चीज बताओ मुझे, एमिली लेफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ एनी, यानी कि जहां पे एनी बैठी होगी ना, उसके लेफ्ट में कहीं ना कहीं कौन बैठी होगी? एमिली बैठी होगी। एमिली, इसने नहीं बोला जस्ट। एक बार बताओ, जस्ट लेफ्ट तो नहीं बोला ना, जस्ट लेफ्ट, तो ये कहीं अभी इसको छोड़ देते हैं। ब्रिस्टो, चिंटू आर नॉट इमीडिएट प्लेस। अगर ब्रिस्टो, ये 3 ही तो जगह खाली हो गई, ये 3 ही तो जगह खाली रह गई। ब्रिस्टो चिंटू के इमीडिएट पड़ोसी नहीं है, तो ब्रिस्टो कहाँ जाएगा? ब्रिस्टो यहाँ आ जाएगा। अब एनी के कौन बिठाना है? मुझे लेफ्ट बिठाना है। एक मिनट देखना। अरे यार, ये तो नॉर्थ की तरफ पेसिंग किया हुआ था ना, तो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। 1 2 3 4 5, 1 मिनट रुकना, देख, सॉरी देखना। दनी इज सेकंड राइट ऑफ द चिंटू, राइट चिंटू के, यहाँ कौन है? चिंटू है, दनी। और चिंटू इज फोर्थ प्लेस ऑफ द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ प्लेस, ये ले चिंटू। सही तो है यार, सही तो है। मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? ये फ्रेट आ गया। एक मिनट, एक देखना, ब्रिस्टो यहाँ जाएगा, और कौन आ जाएगा? अमिली सिटिंग लेफ्ट, ओ तो अमिली यहाँ जाएगा, सही तो था। और एनी ये आ गया। तो ये कह रहा है कि हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द चिंटू? अनी बैठा है, अनी, एनी ये रहा। मैंने बिना मतलब इसको खत्म किया। इसको देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये देखो, सी कितना है? 3 18 15 और 16, ये 23, ये 22, ये 25, ये 10। एक चीज बताओ, ये +7 है, ये +7 है, ये +7 है, और ये +7 है, यानी कि इसका +7 21 होना चाहिए, इसका +7 8 होना चाहिए। 21 8, ये 21 नहीं है, 21 नहीं है, ये 21 हो गया, ये 8 हो गया, बिल्कुल ये आ गया भाई। इफ देखो, एक क्वेश्चन इंग्लिश में देख लो, देखना। एक चीज बताओ, मैंने अभी पिछले सेक्शनल मॉक में बताया था कि बेस सेम हो, और क्या नाम है अपना, जो बेस सेम और ऊपर को क्या बोलते हैं रे यार, मेरे को यार, घात, सॉरी, घात अलग अलग हो तो घात जुड़ जाती है। अब इसमें बेस सेम बना दूं, क्या मैं इसको 2 की पावर 4x कर दिया, सॉरी 2 की पावर 3x, 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर y बराबर 512। अगर मैं 512 को 5 के अनुपात 9 नहीं कर सकता, सॉरी 2 का ये 9 नहीं कर सकता, क्या आप लोगों को पता है? एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं हिंदी में भी कर देता हूँ, लो आपको लोगों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में देखने वाले हैं। 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर y बराबर 2 की पावर 9। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ गया? 3 की पावर 3x प्लस 2y
बराबर 2 की पावर 3 की पावर 2n की 12। ओके, यहां से क्या आ गया 2 3x प्लस वाई बराबर 2 की पावर 9। ये बराबर हो गया 3x प्लस वाई बराबर 9 आ गया भाई। और यहां से 3x प्लस 2y बराबर 12 आ गया। अब एक चीज बताओ, x और y का मैं मान निकाल लेता हूं, है ना। तो मैं यहां से y का मान निकालूंगा, इसको 3x प्लस 2y बराबर 12, मैं इसको माइनस ये लो, तो ये कितना आ गया y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3। अगर y बराबर 3 आ गया तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2। तो 2 और 3 आ गया भाई, 2 और 3 ये रहा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखना। अभी यार बहुत टाइम ले लिया तो मैंने यार। इस क्वेश्चन को देखो, ये जो चीज है ना, ये जो चीज एक्चुअल में क्या है, ये इसी का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्या एक चीज बताओ, ये चीज ही ये नहीं है ये, और ये ऊपर ये, अगर मैं इसकी जगह साइन 4 थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ क्या इसकी जगह, इसकी जगह, तो ये सब कट गया, ये कट गया। अब मेरे पास क्या बच गया, कोट थीटा प्लस 1 और कोस थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा और कोसेक थीटा, ये बच गया, और -1। मैं इसको सोल्व करूंगा, चाहे कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस ये साइन थीटा नहीं लिख सकता, इसको इंटू कोस थीटा कर दिया मैंने, इसको सोल्व किया। अब एक चीज बताओ, ये तो -1 तो है ही सही, छोड़ो इसको तो, है ना। 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा, अगर मैं इसको एक ही करूंगा तो ये कोस थीटा नहीं आ जाएगा, ये कोस थीटा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ये कट जाएगा, ये देखो ये कट गया। तो ये क्या आ गया, एक बार मेरे को थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था, कोस थीटा बटे साइन थीटा। क्या एक बार बताओ, ये दोनों ऊपर नहीं चले जाएंगे तो ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा -1 आ जाएगा। ये साइन थीटा कट जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। तो क्या इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखो, तो ये आ गया, आंसर आ गया भाई। क्या आ गया, बी आंसर आ गया भाई। कोई वैल्यू नहीं रखनी, अगर आप लोगों को क्या पता हो, आप लोगों को क्या पता हो भाई, आप लोगों को पता हो फॉर्मूले यही है भाई। इसको देखना, दो निष्पक्ष पासे एक साथ फेंके जाते हैं, तो ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिनका योगफल सम हो। मुझे क्या करना है, एक काम करता हूँ, इसको अभी के लिए छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे जो बचे हुए क्वेश्चन है ना वो भी देखना जरूरी है। करना नहीं करना वो मुझे नहीं पता, ये नहीं आता भाई। भारत की साइबर सिटी को खिताब दिलाया है, साइबर सिटी तो किसने दिलाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, NITS। ये क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वाले 4 एक समान वर्त एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बनाए गए जाते हैं। इन चारों वर्तों के बीच एक वर्त बनाया गया है जो इन चारों को स्पर्श करता है। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका जो त्रिज्या होती है ना वो r√2-1 होती है। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, r की जगह मैं 2 रख दूंगा, 2√1 ये आ जाएगा, ये आंसर आ गया। अब ये बनता कैसे, देखो सीधा याद रखना है, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये बनता कैसे। मैं एक चीज बताता हूँ, ये 4 है, 4 क्या है भाई, 4 मैंने वर्त खींच दिया, वर्त, इन दोनों के बीच एक छोटा वर्त खींच दिया, ठीक है। देखना मैं बता रहा हूं, ये 2 है, ये भी 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 2 है, ये सबकी त्रिज्या बराबर है। एक बार बताओ, ये एक वर्त नहीं बन गया, वर्ग नहीं बन गया। अगर ये 2 है तो ये क्या, एक बार बताओ, ये पूरा क्या 4√2 नहीं बन गया।
ये जो विकर्ण है ये 4√2 बन गया। ये विकर्ण क्या है, इसका मैं ए मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, या R2 मान लेता हूँ, इसको R1 मान लेता हूँ। क्या ये अगर मैं इसका आधा कर दूं तो क्या ये विकर्ण का आधा नहीं आ गया, आधा 2√2। अगर मैं इसमें जो 2√2 में से अगर R1 घटा दूं त्रिज्या, तो क्या इसकी त्रिज्या नहीं आ जाएगी, ये 2। तो यही तो चीज मैं बता रहा हूं कि √2 - 1 यही तो चीज है। अगर ये चीज अगर अंदर वाले वर्त की पूछी हो तो R √2 - 1 होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर वाले बाहर ऐसे कोई बाहर की पूछी होती तो उसका होता है R√2 + 1। ये ध्यान रखना, ये दो फॉर्मूले याद रखना, बात खत्म। कुछ नहीं करना, ना दिमाग लगाना है, बेसिक नहीं समझना, बेसिक तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए नहीं। कौन सा रसायन फ्लो को शीघ्र पकड़ने में, बिल्कुल भाई साइक्लोसेल या इथ्रेल, इथ्रेल होगा, इथ्रेल फ्लो को जल्दी पका देता है। मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देता है, तो प्रिज्म इन्वर्जन ऑफ ये देता है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कौन सा कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, बिल्कुल राइबोसोम, राइबोसोम भाई। किसका, सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इस क्वेश्चन को देखना, 20 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते। 20 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करेंगे, 10 दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में। तो 25 व्यक्ति कितने घंटे काम करके 10 दिन में समाप्त कर देंगे, सोल्व करना है इसको, 10 दिन में खत्म। ये 4 बार, ये 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा 32/5, तो 6.4 आ गया, 6.4, 6.4 ये रहा। ये क्या है, विटामिन सामान्य रूप से वक्र के वर्क, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, एक मिनट। विटामिन आर नॉर्मली मेड इन द किडनी, किडनी में बता देता है, बिल्कुल विटामिन डी। क्या विच किस कानून ने भारतीय सदस्यों को पहली बार विधान परिषद में बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी थी। ये क्वेश्चन भाई पहले आ चुका, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। भारत परिषद अधिनियम बजट पर चर्चा करने के, अगर आप लोग नहीं मानो ना तो भाई ये क्वेश्चन मेरी कॉपी में लिखा हुआ है, आपको यही चीजें करनी है भाई। हो सकता है गलत भी हो जाऊं क्योंकि मुझे डाउट है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आया है कहीं ना कहीं। 90, डी का मतलब भाग, 2 × 5, ए का मतलब +4, बी का मतलब गुणा, 12 ए का मतलब 10, सी का मतलब घटाओ 4, बी का मतलब क्या है गुणा, और 17 - 10। अब इसको सोल्व करना है। ये 10 हो गया तो ये 9 हो गया, 9 + 4 इंटू ये कितना हो गया 22 - 4 इंटू 7, 9 + 88 - 28, तो ये कितना हो गया 28, 69, 69, 69 भाई। क्षेत्र नहीं किया ना अभी तो, 69 नहीं लगाया क्या, ये लगाया नहीं, मैं चुपचाप निकल रहा था। गांव में कुछ और अस्पताल का खुलना महत्वपूर्ण है। गांव में अस्पतालों की संख्या अपने निवासियों को आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। गांव एक्स में अस्पतालों की संख्या, देखो इसने ये कथन बोला है तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा कि आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पा रहा होगा, बिल्कुल ये हो सकता है। अधिक अस्पताल होने से गांव एक्स में स्वास्थ्य संस्थाओं की बढ़ती आवश्यकताओं में सहायता मिलेगी, बिल्कुल ये दोनों सही होनी चाहिए। इस पैटर्न को देखो, 1 2 6, ये कितना 2 गुणा 3 गुणा फिर 1 प्लस फिर 3 गुणा, 1 प्लस फिर 3 गुणा, 1 प्लस फिर 3 गुणा होना चाहिए, यानी कि 3 गुणा होना चाहिए। क्या 3 7 21, 18 और 20, 201, 201 भाई, 201। ये कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन
चिन्हों दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। बिल्कुल भाई बदलो भाई। क्या प्लस और भाग को बदल दूं? अगर मैं भाग को बदल दूंगा प्लस की जगह तो क्या 24 में 17 का भाग चला जाएगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और एक चीज भी देखना, 133 है ना, 133, मुझे कहीं ना कहीं इसमें से एक चीज लानी होगी, 19। कहीं ना कहीं से मुझे 19 का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि 133 इंटू 7 होता है। इंटू और माइनस को मैं बदलता हूं, एक मिनट, माइनस की जगह इंटू करता हूं, प्लस 17 इंटू की जगह माइनस 16 इंटू 4, ये 120 प्लस 17 माइनस 4, बिल्कुल 133 आ गया। 133 यानी कि इसका कोई उपयोग ही नहीं आया, इनकी बी ऑप्शन आ गया, बी। ये लगाने पे भी ध्यान रखना भाई, कभी कभी गलत लग जाता है। अभी तो 20-22 क्वेश्चन बाकी है यार। 15, 126, 17, 15, 8, 120 और प्लस 6, 27, 8 कितना हो गया? 27, 216 प्लस 8, नहीं ये तो नहीं हुआ। तो ये कितना? 15 नाम 135 माइनस 9, 27 इंटू 9, 253 माइनस 9, अच्छा 243 होता है ना, 27 नाम, हाँ 243, सॉरी। बिल्कुल भाई 234। तो ये कितना आ गया? 31 नाम 289, 279 माइनस 9, बिल्कुल ये हो गया। ये भी, ये भी, ये भी। 17 नाम 153 माइनस 9 होना चाहिए, जबकि इसने प्लस कर दिया, तो ये गलत हो गया। ये गलत हो गया भाई, लास्ट वाला गलत हो गया भाई, 17 वाला। बाकी सब सेम लॉजिक से। राम और रहीम के पास मिलाकर 1210 रुपए। यदि राम की राशि का 1/3, राम की राशि का, एक मिनट इसको देखना, राम को मैं राम लिख देता हूं, राम की राशि का कितना? 1/3, रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है। तो यहां से एक काम करो, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो राम का कितना आ गया? राम का 6 आ गया, और रहीम का कितना आ गया भाई? रहीम का 5 आ गया। इन दोनों का मान 11 है, और 1210 11 का मान है, तो रहीम का कितना हो गया? रहीम का 5 हो गया, 5, ये कितना हो गया? 11, 10, तो 550 हो गया भाई, 550, ये 550, रहीम की राशि 550 रुपये हो गई। थोड़ा सा स्पीड में करवाना मेरी मजबूरी भी हो गई, क्योंकि सभी टीम जेक है, सभी टीम क्या है? जेक, जेक है भाई, जेक। कोई भी जेक बैन नहीं है। क्या नहीं है? बैन। कुछ बैन रुथ है, रुथ रुथ रुथ, कोई रुथ जेक नहीं है। एक बार बताओ, कोई रुथ जेक नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? ये ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे, तो ये तो गलत हो गया। कुछ बैन जेक है, कुछ बैन जेक है भाई, एक बार बताओ। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम कह नहीं सकते। कोई बैक टीम नहीं है, कोई भी बैन टीम नहीं है। बिल्कुल भाई, जब जेक पूरा बैन नहीं है, तो ये टीम कैसे हो जाएगा? तो ये तीसरा, ओनली तीसरा अनुसरण करता है भाई। ये एक परिवार में बी के का पिता है, बी पिता है किसका? के का, ओके। बी के केवल 2 बच्चे, ओके। के आर का भाई है, के आर का भाई है, ओके। आर पी की बेटी है, आर किसकी बेटी? पी की। अगर इसके 2 ही बच्चे हैं, तो क्या इसकी पत्नी नहीं हो जाएगी पी? बिल्कुल। ए पी की पोती है, इनकी इन 2 पोती होगी, तो बेटे की पत्नी, बच्ची होगी, सॉरी, पोती है, ओके। एस ए का पिता है, एस ए का पिता है। एक बात बताओ, पिता कैसे हो सकता है यार? के आर का भाई है, तो फिर ये काम, ये पोती यहाँ पे इन्होंने इसको दे दिया, तो ये कितना? एस पिता हो गया। फिर इसका एस कैसे, किस प्रकार संबंधित है? तो ब्रदर इन लो हो गया भाई, ब्रदर इन लो। एस के का ब्रदर इन लो हो गया। इन्होंने नाती को क्या बोल दिया? पोती बोल दिया, जबकि नाती होती है, वो पोती नहीं होती। एक्चुअल में आप इसको इंग्लिश में करोगे ना, इंग्लिश में, तो इसने सही लिख रखा होगा।
एक समूह में ये चीज है। 12 से 18 होता है तो ये कितना हो गया, ये 26, ये कितना हो गया, नहीं ये कितना हो गया, नहीं ये कितना हो गया, नहीं यार ये सब तो नहीं हो रहा फिर। या फिर एक ऐसे भी तो हो सकता है ना, 12 30, ये 12 18 30, 30 में कितना 5 का भाग दे रखा हूं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है भाई। फिर क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है फिर। एक काम करो, अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि टाइम इतना बचा नहीं है कि इस क्वेश्चन को अभी ज्यादा सोच पाए। इस क्वेश्चन को देखो, पहली बात सेकंड में पूछा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कर दो। 36 इंटू 5/18 यानी कि 10 आ गया, 10 मीटर सेकंड। इसको भी कर दो 54 इंटू 5/18 यानी कि कितना आ गया, 15। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 2s। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक समान, ये इस क्या बोलते हैं इसे यार, तो 125 प्लस 10 प्लस 15 ऐसा कुछ होता है। इनकी फर्स्ट वेग और ये दूसरा ऐसे ही कुछ होता है, 2 इंटू 125/25, तो ये 5 बार जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा, 10 सेकंड। एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। थोड़ा सा लॉजिकली भी कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी थोड़ा सा सोचोगे तो हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 45 रुपए प्रति पेंसिल की दर से 40 पेंसिल खरीदी और 20 पेंसिल 20% के आने पर बेच दी, यदि सभी पेंसिलों को मिलाकर 40%। मैं हर बार एक चीज बोलता हूं, वेटेज एवरेज नाम सुना है, वेटेज एवरेज, वेटेज एवरेज इससे करो। बेस्ट मेथड है भाई। मैं जो कोई मेथड बताता हूँ ना भाई, वो बहुत ज्यादा जगह, एक जगह नहीं बहुत जगह फॉलो होता है। एक चीज बताओ, अगर मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको 45 रुपए से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे प्रतिशत में आंसर पूछा है। तो 40 मेरे पास पेंसिल है टोटल, 20% मैंने 20% के आने पर बेची, और 20 कितने पर बेची मुझे नहीं पता, एक्स पर बेची, और मेरे पास जो टोटल 40 का है ना, वो 40% का लाभ हुआ। अगर मैं इसको एक एक भी कर दूं, एक और इसको 2 कर देता हूं, रेशो काट देता हूं, रेशो, यहां से मुझे 20x मिल गया, प्लस x बराबर क्या मिल गया मुझे, 80 मिल गया, 80। तो x बराबर क्या मिल गया, 100। यही तो आंसर है भाई इसका, 100। बस कुछ नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, बस आपको वेटेज एवरेज आना चाहिए। अगर नहीं पता है तो वेटेज एवरेज से संबंधित मैं क्लास भी ले आऊंगा आप लोगों के लिए। अगर आपको वेटेज एवरेज पे क्लास चाहिए भाई, वेटेज एवरेज पर क्लास चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना, वेटेज एवरेज पर क्लास चाहिए। तो अगर एक भी बंदे का कमेंट आया कि भैया हमें वेटेज एवरेज समझ में नहीं आया, तो मैं इस पे 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्लास ले आऊंगा, ठीक है। एक शॉर्ट 20 से 25 मिनट की क्लास लेके आऊंगा, उसमें आप लोगों को समझा दूंगा वेटेज। एक धारावाही तार की लंबाई आधी कर दी जाती है तो विभवांतर दुगना हो जाता है, विभवांतर दुगना हो जाता है भाई। धारावाही तार की लंबाई आधी कर दी जाती है। शून्य भेदभाव देश 2025 का विषय क्या है, शून्य भेदभाव यानी कि कहा जहां कोई भी असमानता ना हो, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। साबुन को तेजी से सूखने से रोकने और झाग बनने के लिए आमतौर पर कौन सा यूज, तो ये सोडियम बेंजो होता है शायद। चलो इसको बाद में लगा देते हैं, अगर गलत हुआ तो देख लेंगे। किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जहां n बहुभुज की भुजा है,
और ए भुजा की लंबाई है। यार ये नहीं पता यार भाई, ये आता भी नहीं है मुझे। क्या करवाना चाह रहा है ये, नहीं क्या नहीं करना चाह रहा मुझे नहीं आ रहा समझ में, तो इसको छोड़ देता हूँ मैं फिलहाल। तब तक आप एक अपन ऐसे ही कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपू लेक, लवा, नाथुला दर्रा सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है ना, तो उत्तराखंड में ये थोड़ी होगा। स्मार्ट सिटी 2015 में शुरू किया गया था ये मिशन। शायद 15 सितंबर 2015 को ऐसे कुछ शुरू किया गया था। इसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, 100। सर्दियों में हम एक के बजाय 2 कंबलों का उपयोग करके गर्म रहते हैं। क्यों क्यों गर्म रहते हैं भाई? 10 मिनट। सर्दियों में हम एक के बजाय 2 कंबलों का गर्म उपयोग करके गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि 2 कंबल मोटे होते हैं। ये तो नहीं है, ऐसे ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। 2 कंबल शरीर और कंबल के बीच हवा को संपीड़ित करते हैं, नहीं। 2 कंबल हवा को घेरे रहते हो जिससे अंदर ठंड नहीं आ पाती। ये सही हो सकता है। इनके इसको लगाओ, इनमें से कोई नहीं तो नहीं लगाना। पुष्कर मेला कहाँ पड़ता है? जो भी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, राजस्थान में, अजमेर में। समुच्चय में कौन सा विकल्प नहीं है? ये क्या है? ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। ये भी एक प्राइम है, ये भी एक प्राइम है, तो प्राइम संख्या ढूंढनी है। 19 एक प्राइम है, 37 एक प्राइम है, 43 एक प्राइम है, तो प्राइम, अच्छा विकल्प नहीं है। ओके, तो 27 नहीं होगा भाई, 27 नहीं होगा, क्योंकि प्राइम संख्या नहीं है। बाकी सब तो प्राइम है। मैं भी सोचा यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। शैवालों में जनन, एक बार बताओ, शोर से कुछ जनन होता है क्या? लैंगिक, कायिक, ये सब तो समझ में आ रहा है। शोर जनन खंडन द्वारा होता है, नहीं यार ये। इस क्वेश्चन को देखो, यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उनके बहुलक से इतनी ज्यादा हो जाए। माध्यिका क्या होनी चाहिए? जो माध्यिका है ना, वो बहुलक से। मैं इंग्लिश में लिखता हूं यार, जल्दी लिखने को आ जाता है। मीडियन बराबर मोड प्लस माइनस 24/12। आंकड़ों की माध्यिका उनके माध्यक से कितनी अधिक होगी? ओके, माध्यिका माध्य से अधिक होनी चाहिए। इनकी मीडियन एक बार बताओ, फॉर्मूला क्या होता है इन दोनों का? मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। अगर मैं मोड की जगह ये रख दूं, क्या? यहां से देखना, मीडियन माइनस 24.12 बराबर मोड। अगर मैं ये रख दूं, मीडियन माइनस 24 इंटू ये 12 बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब एक चीज बताओ, ये क्या बोल रहा है कि माध्यिका का माध्य से कितना अधिक होगा? अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये 2 माध्य हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, इसको माइनस 24.12 बराबर 3 2 माध्य 2 मीडियन हो गई है ना, 2 मीडियन माइनस 2 मीन। माध्यिका उसके माध्य से कितनी अधिक होगी? तो यहां क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो मीडियन माइनस मीन। तो ये कितना आ गया? 2 से ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12.06 ये आ गया भाई। और चूंकि इसने उल्टा पूछा है तो ये माइनस भी कट जाएगा, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, मीन माइनस मीडियन हो जाएगा, और ये माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो ये आ गया भाई 12.6 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, जैसे जैसे बोला है उसने सोल्व कर दो, खो जाएगा क्वेश्चन।
ये बोल रहा है निम्नलिखित में उस संख्या का चयन कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित। इसमें क्या 13 का अंतर है, इसमें कितना है 14 का अंतर है, इसमें कितना है 16 का अंतर है, इसमें 19 का अंतर है और इसमें 23 का अंतर है। ये 1 का रेफरेंस है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 5 का है, तो ये 7 का होना चाहिए ना, यानी कि 30 होना चाहिए, 135। देखो ये डिफरेंस है ना, ये देखो विषम संख्या है, विषम या विषम नहीं कह सकते, प्राइम भी कह सकते हैं, ऐसे एक प्राइम नहीं होता। 135 1 2 3 5 7, तो ये 135 होना चाहिए। गलत होगा नहीं होगा नहीं पता भाई। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे, मैं फटाफट कर देता हूँ, नंबर अच्छे आने चाहिए आज। एक तार से एक तार है, तार पहले वर्त की परिधि क्या आती है 2πr 132, 2 × 22/7 × r बराबर 132, तो ये 44 से ये 3 बार गया तो r बराबर 21 मिल गया, 21। यदि वर्त और वर्ग दोनों का परिमाप समान है, वर्त का परिमाप क्या होता है 2πr 132, और वर्त में 4 भुजाएं होती है, तो 4 से कट गया तो a बराबर 33 आ गया, a बराबर 33। ओके, वर्ग की भुजा 33 है, वर्त की त्रिज्या कितनी है 22, 21 और 21, तो 11/7 का रेशो आ गया, 11/7 का रेशो, 11/7 का रेशो, 7/11 का नहीं, 11/7 का रेशो आ गया भाई। लास्ट क्वेश्चन, अब राज्य के राज्यपाल के निर्वहन के लिए अस्थायी रूप से किसे चुना जाता है? कोई भी व्यक्ति नहीं बे, सत्तारूढ़ सरकार के मंत्री नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कोई भी व्यक्ति आना चाहिए फिर तो। गवर्नर किसी भी व्यक्ति को चुना जा सकता है। चलो टाइम हो गया है, देखते हैं कितने क्वेश्चन गलत कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बाकी नंबर 85 से ऊपर ही आना चाहिए। अरे यार 75 ही नंबर आए, ऐसा कैसे हो गया? क्या क्या गलत हो गया भाई? मुझे तो लगा 85 से ऊपर आने चाहिए थे। तो चलो भाई इसका देख लेते हैं। मैं आपको लोगों को एक तो अनअटेम्प्ट क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, जो नहीं आए वो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आप लोगों को, और जो नहीं किए वो भी बता देता हूँ। इनकरेक्ट अनअटेम्प्ट मैं फटाफट 12वीं का ये क्या है, अति गरीबी से स्थायी मुक्ति, SJY का मुख्य लक्ष्य क्या है? अति गरीबी से स्थायी मुक्ति। पंचायती राज की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए वित्त आयोग का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राज्यपाल के पास। ये नहीं लगाया था क्या मैंने? बताया तो था यार मैंने। अच्छा लगाए नहीं इसका आंसर। अरे ऐसे कैसे हो गया? ये गलत हो गया। पता नहीं कैसे गलत हो गया भाई, देख लेना इसको। गलत हो गया तो कैसे बताऊं। सैन्य अभ्यास के लिए ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? USA रहा है भाई। सैन्य बल के लिए ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 USA। ये क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है? 1177 होगा ना? मैंने क्या लगाया है? मैंने क्या लगा दिया था? 18/7 लगा दिया था क्या? अरे यार मैं जब लॉजिक सही लगा रहा हूँ 13 × 9, तो ये भी तो 11 × 7 ही होगा ना। ये होती है मिस्टेक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो होती है भाई। देखो लॉजिक सही लगाया लेकिन गलत कर दिया। फिर भी इसमें मार रत्ना आएगा भाई, CPSC के लिए ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? अम्लीय माध्यम में लाल और सारे माध्यम में पीला। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और ये है। भारत में कोयला मंत्रालय एक वास्तविक समय विश्लेषण डैशबोर्ड का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसका नाम कोयला शक्ति। सोडियम कार्बोनेट एक सारे लवण है, क्योंकि ये क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल सार है। मैंने उल्टा लगा दिया। दुर्बल अम्ल है और प्रबल सार है। ओके, क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल सार।
ये तो नहीं पता भाई, इसको मैं करवाऊंगा भी नहीं। विनिर्मित वस्तुओं की आपूर्ति लंबी अवधि में समान कीमतों में बदलावों के प्रति तेजी से प्रतिक्रिया करती है, क्योंकि फर्म में सभी इनपुट को समायोजित करती है। तो क्या होगा भाई, पूरी तरह से लोचदार होगी, लोचदार। दो निष्पक्ष पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जिनका योगफल सम हो। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं। एक चीज बताओ मुझे, दो पासे फेंके जाते तो 36 टोटल आउटकम आ गए। 36 कितना टोटल। अगर मुझे सम संख्या चाहिए तो मैं क्या ला सकता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, यही ला सकता हूँ कुल। मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार्टिंग के लिख सकता हूँ। एक के साथ में 1 ले सकता हूँ, एक के साथ में 3 ले सकता हूँ, एक के साथ में 5 ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, तभी मेरी 4 यहाँ से सम संख्याएं बन गई। मैं 2 के साथ क्या ले सकता हूँ, 2 के साथ 2 ले सकता हूँ, 2 के साथ 4 ले सकता हूँ, 2 के साथ 6 ले सकता हूँ। 3 मेरे यहाँ से बन गई, यहाँ से मेरी 3 बनी, यहाँ से मेरी 3 बनी। इसके साथ में 1 ले सकता हूँ, इसके साथ में 3 ले सकता हूँ, इसके साथ में 5 ले सकता हूँ। यहाँ 3 यहाँ से बन गई, 3 यहाँ से 3 यहाँ से बन जाएगी, 2, 4, 6, 3 यहाँ से बन गई। 5 के साथ 1, 3, 5, यहाँ 3 यहाँ से बन गई और 3 ही यहाँ से बन जाएगी। सम संख्या तो 14 भी हो सकती है ना, 16 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। ओके, तो 3 इसी प्रकार यहाँ से बन जाएगी, 2, 4, 6। टोटल कितनी संख्याएं बन जाएगी, 3, 9, 18 बटे 36। इनके 1/2, 1/2 भाई, 1/2, 1/2 आंसर हो जाना चाहिए बिल्कुल भाई। ये क्या है, ये तो यार ये क्वेश्चन को तो कौन ही करेगा। ये कह रहा है कुछ गांव में कुछ अस्पतालों का खुलना आवश्यक है भाई, तो फिर ये दोनों ही मान्यताएं नहीं होगी, फिर दोनों ही मान्यताएं गलत है। अच्छा, केवल 1 ही सही है। ओके, गांव एक्स में अस्पतालों की, ठीक है, दूसरा गलत है भाई, सहायता मिलेगी, ये गलत है भाई। इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। 84 नंबर, ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए था एक्चुअल में। मैंने लास्ट में बहुत क्वेश्चन गलत किए ना। ये क्या है, चलो मैं एक बार इसका सीधा सॉल्यूशन बता देता हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा क्या ही खराब करना। अच्छा, इन सबको जोड़ के 36 ला रखा है, बिल्कुल भाई, तो इन जोड़ को भी 36 ले आओ। 36 36 जोड़ के 36। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का विषय क्या है, हम एक साथ खड़े हैं। शून्य भेदभाव दिवस 2025 का विषय क्या है, हम एक साथ खड़े हैं। साबुन को तेजी से सोखने से रोकने और झाग बनाने के लिए आमतौर पर साबुन में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, सोडियम रोजिनेट, सोडियम रोजिनेट। इसका ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे आता भी नहीं है भाई। अगर ये देखो, अगर किसी को डायरेक्ट सोल्व करना है तो ये इसने दे रखा है सीधा, ये लिख लेना भाई। किसी भी समबाहुभुज का क्षेत्रफल इतना होता है भाई, इतना, n × a² × कोट 180 भाई। ये देख लेना भाई, इसको फॉर्मूला मुझे नहीं पता भाई, ये मैंने गलत कर दिया, ये झूठ माट, मैंने नहीं आ रहा तो नहीं करना चाहिए ना। क्या आएगा, शैवालों में कायिक जनन खंडन द्वारा होता है, कायिक जनन खंडन द्वारा होता है, ये मैंने गलत कर दिया। इनकी इसका कोई लॉजिक और है, क्या था भाई, 13, 14, 16, 19, ये कितना आ गया, 23। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होना चाहिए ना, फिर तो 28 होना चाहिए, 133 होना चाहिए, 133। मैंने क्या कर दिया था, कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या, तो सही था, सीधा ही था ये, तो मैंने क्यों गलत कर दिया। राज्य के राज्यपाल के कार्य निर्वहन के लिए अस्थायी रूप से किसे चुना जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुना जाता है भाई। मैंने भी गलत कर दिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो भाई ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो आपको सोल्व भी करवाए, मैंने एनालिसिस भी किया है, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं मैंने वो भी करवाए हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोगों के लिए जो सीरीज लाऊंगा वो 30 मॉक होंगे,
वो वाली सीरीज लाऊंगा। आप लोग बेझिझक पढ़िए। इन 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 ये जो वीडियो है ना, इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, ये आपका सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। किसी भी एग्जाम को जो फोड़ने का तरीका होता है वो मॉक, आप लोग भी दबा के मॉक लगाइए। ठीक है, किसी को कोई समस्या आती है तो कमेंट कर सकता है, पर्सनली मुझसे बात कर सकता है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैं आपके हर एक रिप्लाई का, हर एक चीज़ का रिप्लाई दूंगा, कमेंट का भी दूंगा, मैसेज का भी दूंगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जरूर कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित जीके वगैरह की भी पीडीएफ में करंट वगैरह के डाल देता हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।